अवैस भाई, रियल स्टेट मार्केट में जो करंट सिनेरियो है यहाँ हमें मिलता है कि जैसे कि कुछ चीज़ें जहाँ पे पॉजिटिव हैं, कुछ प्रोडक्ट्स पॉजिटिव हैं, तो एज वेल एज कुछ चीज़ें सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू में नेगेटिव हैं, ट्रैप्स हैं, जिसका हमने पिछले दिनों एक वीडियो भी बनाई थी कि किस तरह के स्कैम्स हमें मार्केट में यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं। तो आप ये बताइएगा, जो इस टाइम सिनेरियो जा रहा है कि कुछ चीज़ें में पोटेंशियल मौजूद है और कुछ चीज़ों में ट्रैप ही किया जा रहा है, तो आने वाले 1-1.5 साल में जो फ्यूचर है रियल स्टेट का, वो आप किस तरह से देखते हैं? कहाँ कहाँ पे आप अच्छी इन्वेस्टमेंट देखते हैं, कहाँ पे लोगों को खबरदार करना चाहते हैं? तो आज की वीडियो जो है अवैस भाई की ज़ुबानी हम लोग कुछ गाइडेंस लेंगे, ताकि हमारे क्लाइंट्स और व्यूअर्स, हमेशा से हमारी कोशिश जिस तरह की होती है कि बच सकें इन चीज़ों से, तो इस बारे में कुछ गाइड करिएगा अवैस भाई। बिल्कुल शाज़ेब, ये एक चीज़ अभी ऐसा लगता है बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हमें क्वेरी कर रहे होते हैं कि अभी हम लोग प्रॉपर्टी को अगर हालात को देखते हैं तो शायद बहुत अच्छे हालात नहीं है, और इस टाइम कुछ ऐसे भी हम लोग मार्केट के अंदर देख रहे हैं चीज़ें कि शायद ये बाइंग टाइम होता है जब आपको सेलर ओवर मार्केट के अंदर नजर आ रहा है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस के ऊपर चीज़ मिल रही होती है। जैसा कि पिछले दिनों हम लोग अगर बात करें, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ की ट्रांजैक्शन हुई होगी, शायद आज उन लोगों को वो ऑफर नहीं आती, लेकिन आज का जो बायर है, एक चीज़ 1 करोड़ 20 लाख में ट्रांजैक्शन हुई, अगर आज 80 लाख में मिल रही है तो ये बहुत अच्छी एक हैंडसम डील है। इस तरह की डील इस टाइम मार्केट के अंदर आई हुई है, और मैं समझता हूँ कि वो सोसाइटीज जो कि ऑन ग्राउंड है, जिनमें आज प्राइस डाउन मिल रही है, अपनी वर्किंग आप हमारी तो हमला होती है कि हम लोग ऐसी सोसाइटीज को टारगेट कर रहे होते हैं जो कम से कम नियर टू डिलीवरी हैं या जिनका डिलीवर हुआ है। इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट जिसके अंदर आज कहा जाए ये जा रहा है कि जी आज आप बाई कर ले, डाउन पेमेंट छोटी सी दे दें और अगले 2, 3, 4, 5 साल के प्लान के ऊपर आपको चीज़ आपको मिल जाएगी। तो उनके लिए तो मैं मशवरा ये दूंगा, बेशक आप अपने पास सेविंग कर लें, वो आने वाले टाइम के अंदर आप कैश पेमेंट के ऊपर परचेज करें। लेकिन अगेन टॉपिक पे आते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट 1 साल बाद जो आज प्रॉपर्टीज आपको मुनासिब मिल रही हैं, इनकी डेफिनेटली अप होनी है। और इसमें अगर आप देखें सोसाइटीज, तो उसमें कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंड यूजर की डिमांड रहनी है। तो वो एरियाज जहाँ पे एंड यूजर की डिमांड रहनी है, वो एरियाज जहाँ पे घर बनने हैं, वो एरियाज जहाँ पे अभी ग्रोथ है, जहाँ पे आबादी हो रही है, उधर आपकी प्रॉपर्टी डेफिनेटली अब उन्हें, जिन लोगों ने बाई किया, अगर उनको खुदाना सा थोड़ा सा इस टाइम टफ टाइम देखना पड़ रहा है, उनके लिए मशवरा ये है कि आप होल्ड कर लें, बेचे ना। क्योंकि बेच के अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी है कि आप समझते हैं कि हम मेरे ये पैसे यहाँ से निकाल के मैं अच्छा इसके अंदर गेन ले लूँगा, तो हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं फिर आप अपनी होमवर्क कंप्लीट करें, देन इसको डिस्पोज ऑफ करें। नहीं तो हम लोगों का जो काम है वो ये है कि आपको पैनिक तो नहीं करना, आपको मशवरा देना। मशवरा ये होता है कि अगर अभी एक चीज़ के हालात बेहतर नहीं है, थोड़ा टाइम वेट कर लें, चीज़ें आगे बेहतर हो जाती हैं, और ये हुई भी हैं। आपके सामने पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें, मुल्क के हालात बेहतर होते हैं फिर खराब होते हैं, साइकिल है। कोविड आया, कोविड के बाद मार्केट एक दफ़ा डाउन गई, फिर दोबारा उठी। अब ये डाउन फेज चल रहा है, ये करंटली हमारी गवर्नमेंट इनस्टेबिलिटी, करंटली जो ओवरऑल इकोनॉमिकल पोजीशन बैड होने की वजह से डॉलर का अब नो डाउट काफी अर्से से सस्टेन है प्राइस, गोल्ड, डॉलर और बैंक के रेट्स। जब इसमें जैसे ही बैंक रेट्स को थोड़ा सा आएगा ना फर्क, तो फिर हमारी रियल करेक्शन वैसे भी चलके आई भी है कपल ऑफ मंथ्स में। और उसमें आप देखें, लाहौर की बात करते हैं हम लोग मोस्टली, तो लाहौर के अंदर जो एरिया जैसे थे वापडा टाउन, जोहर टाउन हो गया, इधर आबादी इतनी फिलअप हो चुकी है अब जो है हमारे जो रायवेंड रोड, कनाल रोड और जो हमारा फिरोजपुर रोड है, उसके इस वाले पोर्शन की बारी है, जो कि कनाल रोड और इवन के आपका जो ये मिड सेक्शन ऑफ आप कह लें जो इसमें आ जाता है रिंग रोड के आफ्टर। रिंग रोड एक ऐसी लाइन लग गई है जिसके बाद आपका अगले एरिया, अब रिंग रोड के आफ्टर जो एरियाज आ रहे हैं ना, वो एक्सपेंशन होनी है। आप लोग देखें फिरोजपुर रोड पे आपका गज्जूमता इंटरचेंज, प्रिज्म उसका रिंग रोड की इस तरफ आ गया, डीएचए का आपका 6, 7, 8 इस तरफ आ गया। तो मैं समझता हूँ कि लाहौर का जो रिंग रोड है उससे अगले वाले एरियाज के अंदर डेवलपमेंट होनी है, और वो एरियाज जहाँ पे इस टाइम आपकी प्राइस कम है, आप वर्किंग करें और उसको लाजमी अवेल करें। क्योंकि वैसे भी एंड यूजर अगर घर बनाना चाहता है, आपको पता है चाहे जौहर टाउन में बना ले या बहरिया टाउन में, तो पैसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो एक जैसी है, लेकिन अगर प्लॉट से आप पैसा बचा लें तो ये एक बड़ा स्मार्ट मूव है। और खास तौर पे जौहर टाउन, वापडा टाउन की सोसाइटीज डेंसली पॉपुलेटेड होने की वजह से मेंटेनेंस ना होने के बराबर वहाँ रह गई है, तो इन सोसाइटीज़ में गेटेड कम्युनिटीज़ मिलती हैं, सिक्योरिटी मिलती है, एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा वैसे भी अब एक प्रोडक्ट, ये तो प्लॉट्स के बारे में हो गया, अगर एक क्लाइंट है
आप प्लॉट ऑन इंस्टॉलमेंट तो हम बिल्कुल भी ऑफ ग्राउंड चीज़ें नहीं रिकमेंड करते, लेकिन इस तरफ हाई राइज रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और हाई राइज कमर्शियल आउटलेट्स ऑन इंस्टॉलमेंट और रेडी ऑन कैश, इस इन्वेस्टमेंट को आप कैसा देखते हैं? ये एक सेपरेट टॉपिक होगा हमारा, पूरी इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो होगी कि इसमें अंदर हमने प्लान किया हुआ है और इंशाल्लाह वेरी सून आपको हमारी साइड से ये वाली वीडियो मिलेगी। हम लोग उसके ऊपर थ्रू आउट गाइड करेंगे चीज़ों को कि उसके लिए आपने क्या करना है। मैं थोड़ा सा एक चीज़ माइंड में आ रही थी, हमारे जब वो बात हमें बताते हैं ना, तो इससे पहले जो बॉर्डर लाइन थी ना वो थी कनाल रोड। बिल्कुल ऐसे ही आप अपने किसी रिलेटिव को बता देते थे कि ना यार हम लोगों ने कनाल रोड को क्रॉस करना है, नहर को क्रॉस करके उधर जाना है। नहर से पहले जो एरियाज थे ना वो थे आपके मुस्लिम टाउन, इशरा, समनाबाद, बरकत मार्केट, बुर्जी, और आपका जो एक बड़ा अच्छा एरिया था गुलबर्ग। हाँ जी। गुलबर्ग के बाद आपका जो है, क्योंकि ये कनाल रोड के लेफ्ट राइट साइड को, लेकिन आबाद, फिर आपका कैंट और जो शाहजमाल एरिया, हाँ ये वाले एरियाज को बहुत अच्छा समझा जाता था। लेकिन जैसे आप क्रॉस द कनाल जाने लगते थे तो टाउनशिप, जौहर टाउन और ये वाले एरियाज को जाने के लिए आपको ये कहा जाता था कि यार ये बहुत दूर है, ये तो इतना दूर कैसे जाएंगे। तो आज कनाल रोड की राइट साइड के बाद अगली बॉर्डर लाइन आ चुकी हुई है रिंग रोड के इनर साइड के ऊपर आप इवन के बैरियर टाउन का आप रिंग रोड देख लें तो रिंग रोड के इस साइड के ऊपर आपको आबादी बहुत अच्छी मिलेगी, जो कि 4 सेक्टर्स हैं। जैसे ही आप अगले सेक्टर की तरफ जाते हैं तो आपको 40-50% और इसी तरह से अगली सोसाइटीज न्यू लाहौर सिटी आपका बैरिया टाउन के साथ बैरिया आउटसाइड आ जाता है, लेक सिटी साथ है आपका राइट साइड के ऊपर। काफी प्रोजेक्ट्स इतिहाद टाउन के प्लान हुए, तो ये राइट साइड वाला जो पोर्शन है इसको आप टारगेट कर लें ऑन ग्राउंड के अंदर। आपको आज आपके शायद रिश्तेदार ये बोलेंगे कि यार ये तो बहुत दूर है, लेकिन थोड़े अरसे में 5-10 साल के अंदर आपको यहाँ पे भी जगह नहीं मिलनी। तो वैसे भी ये आप समझते हैं कि आने वाला जो 1-1.5 साल का टाइम है, अगर कोई इंसान आज प्रॉपर्टी नहीं सेल करता, तो क्योंकि हमें अक्सर क्यूरी आती है, आप भी यहाँ पे कॉल्स अटेंड करते हैं, तो क्लाइंट्स जो पैनिक हो जाते हैं इस तरह की सिचुएशन में, उनको थोड़ा सा आप फिर से एक एंडिंग नोट पे गाइड कर दें कि उनको किस तरह की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। मार्केट के अंदर ना सम टाइम ये होता है कि आप लोगों ने अपने जो प्लॉट है, आप क्या कर रहे होते हैं, आप लोगों की जो सिलेक्शन ऑफ आप कंसल्टेंट है ना वो आपने करना है। बिल्कुल, हम लोग नहीं कहते आप हमसे वर्किंग ही करें, हम लोग कहते हैं कि आप चलें एक आधी जगह और से टैली कर लें। लेकिन जब आप एक प्रॉपर्टी को मल्टीपल लोगों को कोट कर देते हैं और मार्केट के अंदर उसकी इतनी ज़्यादा मैसेजेस या फिर कोटिंग शुरू हो जाती है कि प्रॉपर्टी हम लोग कहते हैं कि यार ये तो हर बंदे के पास है, और सम टाइम बायर के लिए भी यही चीज़ अप्लाई होती है कि आप बाय करने आए हैं, अब आपको पता चल गया कि इस मार्केट के अंदर इस जगह पे ये रेट है, आप कह रहे हैं यार मैं उस बंदे के पास भी चला जाऊँ, इस बंदे के पास भी चला जाऊँ। इनडायरेक्टली मार्केट के अंदर अगर सम टाइम होता ही है कि बायर और सेलर दोनों के ऊपर ही मार्केट चल रही होती है, तो बायर के लिए भी मैसेज है कि आप लोग ओवर वर्किंग ओवर एफिशिएंट होंगे तो आपको फिर ट्रैप कर लिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही और फिर हकीकत बात है उस चीज के लिए होता ये है कि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का नहीं पता होता बायर को कि कहाँ पड़ी हुई है, बिल्कुल, और वो कहीं समझ रहा होता है कि यार मैं मैक्सिमम पैसे कहीं से बचा लूं, और फिर उसकी जो नीड है ना उसके मुताबिक उसका फायदा उठाया जाता है। इसी तरह से सेलर की भी, सेलर जहाँ पे अपनी डेस्परेशन बहुत ज्यादा शो कर देगा, नीड बहुत ज्यादा शो कर देगा, तो उसका फिर चोर रेट ही लगा। और ये इस जगह का नहीं है, कोई भी आप मार्केट में चले जाएं, आप मोबाइल की मार्केट में चले जाएं, आप हर जगह किसी भी बिजनेस कार मार्केट में चले जाएं, आपने जहाँ पे ये शो कर दिया कि हमारी जो है ना नीड बहुत ज्यादा है इस टाइम, हमें किसी भी तरह से कोई ऑफर दिलवा दें, फिर आपको चोर रेट की ऑफर आनी है। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया। वैसे भी ये बहुत ज़रूरी वीडियो थी, और मैं समझता हूँ क्लाइंट्स के इस तरह की आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा एक प्रोफेशनल रियल एस्टेट कंसल्टेंट का इंतखाब करें। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।